नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईयर के अंतर्गत अर्थात स्ट्रक्चर्स ऑफ ईयर या एनाटॉमी ऑफ ईयर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ा था। तो एक्सटर्नल ईयर में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर एक तरह से ईयर पिन्ना या आर्कल देखा था, साथ ही साथ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस पढ़ा था। अब उसके बाद जो कंटिन्यू जो स्ट्रक्चर्स पाया जाता है दैट इज कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका भी एनाटॉमी या स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं, किस तरह से कान में स्थित होता है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग सिंपली कहते हैं कान का पर्दा। जब कभी भी हम लोग के कान में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इन्फेक्शन होता है, कोई ईचिंग होती है या कान से कोई फ्लूइड निकलता है या कान बहता है, तो उस कंडीशन हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर टार्च जलाकर कान को देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वो पर्दे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वहां पर एक पार्टीशन दिखता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कान का पर्दा, सिंपली कान का पर्दा। तो आइए देखते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, कैसे स्थित होता है बॉडी में। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने एक मॉडल तैयार किया, एक सिंपल अपना बनाया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या आपके सामने है, ये है आपके सामने एक तरह से ये ट्यूब है, कैनाल है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सटर्नल ईयर में ईयर पिन्ना, तो ईयर पिन्ना तो कुछ इस तरह से होता है, देख रहे होंगे। हम लोग का जो कान है, कान मतलब कि जो पिन्ना है, ऑरिकल है, ये कुछ इस तरह से, तो कुछ इस तरह से है ना। साउंड वेव को रिसीव करने के लिए, कलेक्ट करने का काम करता है। जब रिसीव करके जब इसमें एंट्री करता है तो उसको हम लोग कोंका बोलते हैं। कोंका के थ्रू ही, कोंका के जस्ट बाद वो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स का ओपनिंग होता है। ये ओपनिंग हो गया। अब साउंड वेव इसमें एंट्री करेगा, एंट्री करते करते इस कैनाल में एंट्री करता। इसकी जो लेंथ हम लोग ने मेजर किया था 24 मिलीमीटर काउंट किया था, याद है ना आप लोग को। इस एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स या कैनाल की जो लेंथ थी या एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स की जो लेंथ थी 24 मिलीमीटर थी। 24 मिलीमीटर के बाद हम लोगों ने देखा था कि इसको पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब जब कैनाल कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि जब एक्सटर्नल ईयर के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है आपका मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में एक स्ट्रक्चर आता है दैट इज कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर, मान लीजिए ये कान का एक्सटर्नल ईयर है, उसका एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स ऑडिटरी कैनाल है, और इसके बाद जो है मिडिल ईयर है। इन दोनों के बीच का जो पार्टीशन का काम करता है, पर्दे का काम करता है, विभाजन का काम करता है, दैट इज कॉल्ड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसकी लोकेशन कुछ इस तरह से होती है बच्चों। उसकी लोकेशन यहाँ पर देख रहे होंगे, हम लोगों ने प्लेन नहीं कट किया है। यहाँ पर थोड़ा सा ये अगर इस पे जैसे टिल्टेड है, देखेंगे इस पे ये सीधा नहीं है, मतलब पर्दा जो है सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा इस पर टेढ़ा है, समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा सा ये टिल्टेड है, इसका मतलब पर्टिकुलर एंगल पे ये फिट रहता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडल, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इस पे वीडियो को बने रहिए। तो देखेंगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, इसी चीज को हम लोग मॉडल के थ्रू पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे दिस इज ए थीन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, क्या है? थीन ट्रांसलूसेंट पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स एंड मिडिल ईयर। तो समझ में आया कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, या ये कह सकते हैं कि पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर। सिंपल ये कह सकते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज द पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर। और एक्सटर्नल, और अच्छे से कहना हो तो पार्टीशन बिटवीन एक्सटर्नल ईयर का जो अंतिम पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स और मिडिल ईयर के बीच का पार्टीशन होता है। और ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या हुआ? तो आप देखते हो कि किसी बच्चे के कान में, या आप भी जाके देखिएगा, तो जब टार्च जला के देखेंगे तो एक वाटरी कलर का एकदम थीन मेम्ब्रेन, झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो उसको बोलेंगे ट्रांसलूसेंट। ट्रांसपेरेंट नहीं है, नहीं ओपेक है, इन दोनों के बीच का है ट्रांसलूसेंट। उसको देखेंगे फॉर्म्स लेटरल वॉल ऑफ द मिडिल ईयर। तो मिडिल ईयर का ये लेटरल वॉल बनाता है। तो लेटरल वॉल बनाने का मतलब क्या है बच्चों, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो लेटरल वॉल बनाने का मतलब आप समझ लीजिए, इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं।
ये देख रहे होंगे एक क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया है एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जो मिडिल ईयर होता है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, 6 वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ये एक लेयर ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है ना, एक ये हो गई, ठीक है। तो एक लेटरल वॉल हो गया और इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये मीडियल वॉल हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसी से अटैच हम लोग का वो था एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स था, इसी पे कान का जो वो था। अब इस तरह समझिए, तो ये है आपका एक्सटर्नल ईयर और यहाँ पर मिडिल ईयर, इन दोनों के बीच में आपका छोटा सा आप पा जाता है कान का पर्दा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ में आया। तो ये 6 वॉल स्ट्रक्चर्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर का जो अब देखेंगे मिडिल ईयर में, अब इसका ये लेटरल वॉल बनाएगा, तो ये वाल लेटरल वॉल बनाएगा और ये वाला जो वॉल है मीडियल वॉल बनाएगा, समझ में आएगा। ये सुपीरियर बाउंड्री है, मतलब अपर बाउंड्री है, ये इंफीरियर बाउंड्री है। ये जो दिख रहा है सामने, ये जो सामने आएगा एंटीरियर हो जाएगा, पीछे जाएगा पोस्टीरियर वॉल हो जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए कह रहा है इट फॉर्म लेटरल वॉल ऑफ मिडिल ईयर। तो लेटरल वॉल क्यों बना रहा है, क्योंकि इसी लेटरल वॉल पे चिपका रहता है, इसी लेटरल वॉल एक तरह से लेटरल वॉल का काम करता है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इस मिडिल ईयर का। उसको देखेंगे इट इज ओवल इन शेप। तो ओवल शेप मतलब अंडे के आकार का है, ओवल शेप है, क्लियर कट है, ओवल इन शेप होता है। मेजरिंग, इसका जो मेजरमेंट होता है 9 × 10 मिलीमीटर होता है। तो देखेंगे उसका जो एक तरह से लेंथ एंड विड्थ है क्या है, तो 9 × 10 है। तो देख रहे होंगे बिल्कुल ओवल का मतलब होता है कि एक जो ये वाला जो लेंथ है, ये जो लेंथ है थोड़ा सा ज्यादा होता है इसकी तुलना में। तो ये 10 मिलीमीटर है, ये 9 मिलीमीटर, समझ में आया। इसलिए इसका जो मेजरमेंट है, इसका जो तरह से साइज है 9 × 10 मिलीमीटर होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि प्लेस्ड ऑब्लिकली एट एंगल ऑफ 55 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो पोजीशन है, इसका जो प्लेसिंग है, प्लेस्ड ऑब्लिकली एट एंगल ऑफ 55 डिग्री विद द फ्लोर ऑफ मीटर्स। तो ये हम अब देखेंगे ये मीटर्स है, ये क्या है, कैनाल या मीटर्स। मीटर्स का मतलब कैनाल, ठीक है ना। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स या कैनाल के फ्लोर से 55 डिग्री पर ये टिल्टेड होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये है आपका एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स, बाहर आपका ईयर पिन्ना इस तरह से अटैच है, उसके बाद साउंड वेव इधर आया, उसके बाद यह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जब आएगा तो ये वाइब्रेट करेगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से अटैच करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये वर्टिकल नहीं है, सीधे नहीं है, ये सीधे नहीं, लेकिन ये कुछ इस तरह से टेढ़ा है, मीन्स इसी दीवार पर चिपकाओ, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इसको आप देख रहे होंगे कि इसका कुछ कटिंग डिफरेंट है, इसका कुछ इस तरह से, तो टेढ़ा है ना। तो 55 डिग्री जो है, 55 डिग्री एंगल लिए हुए है। तो इसको हम लोग 55 डिग्री किस तरह से एंगल है, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका एंगल बनाने का तरीका है, तो ये 90 डिग्री होता है, हम लोग सभी जानते हैं। तो इसी पे ना होकर ये कुछ इस तरह से है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये 55 डिग्री है, ठीक है ना, ये 55 डिग्री है, इसलिए यहाँ टिल्टेड है। समझ में आया बच्चों, सीधा ना होके थोड़ा सा टिल्टेड है, क्योंकि इसके फ्लोर से अटैच होके, फ्लोर वाला पार्ट तो यहाँ पर देखेंगे चौड़ा आया है, मतलब दूर तक आया, ये बाद में सकरा हो गया है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टिल्टेड है। अब देखेंगे हम लोग, अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे इट फेसेस डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली। इसका जो डायरेक्शन है फेसेस डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली। तो कहीं ना कहीं देखेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली बात कर रहा है, तो थोड़ा सा ये वाल से स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा इस डाउनवर्ड है, देख रहे हो इसका फेस ये डाउनवर्ड जा रहा है ना, डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड, और साथ ही साथ कुछ फॉरवर्ड आपकी तरफ भी है और कुछ लेटरल साइड में है। तो लेटरल मतलब ट्यूब साइड में है। तो डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेटरली इसकी एक तरह से अटैचमेंट होती है। उसको देखेंगे हम लोग कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के 2 सरफेस होते हैं। तो याद रखना बहुत ही आसान है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के 2 सरफेस होते हैं। पहला है आउटर सरफेस, दूसरा है इनर सरफेस। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है। तो देखेंगे आउटर सरफेस और इनर सरफेस, जब इस कैनाल पे आपका ये अटैच रहेगा, कैनाल पे अटैच है, तो आउटर सरफेस क्या होगा, इनर सरफेस क्या होगा, आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आउटर सरफेस का मतलब जो बाहर की तरफ से, आप जब आप टार्च डालेंगे, टार्च से रोशनी डालेंगे, तो
जिस अब रोशनी कहाँ पर आएगी, मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, तो बाहर से आपने टार्च डाला तो रोशनी कहाँ आ रही है, इस सरफेस आ रही है, मतलब बाहर से अंदर तरफ आ रही है। इसका मतलब ये बाहरी वाला जो एक तरह से इसका सरफेस है, और ये वाला जो सरफेस है जो कि मिडिल ईयर के इधर मिडिल ईयर से अटैच है, तो ये आपका इनर सरफेस हो जाएगा। इसलिए कह रहा है आउटर सरफेस लाइंड बाई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दो सरफेस होते हैं, आउटर सरफेस और इनर सरफेस। आउटर सरफेस इज लाइंड बाई स्किन, स्किन के द्वारा इस पे पथिन स्किन होती है, इस पे स्किन की कवरिंग होती है, ध्यान दीजिएगा। और ये कॉन्केव होता है, तो ये प्लेट नुमा स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये कुछ इस तरह से है बच्चों, कुछ इस तरह से। एक होता प्लेट, एक होता फ्लैट है, फ्लैट नहीं है, ये कॉन्केव है। आउटर जो सरफेस है ये कुछ कटोरी नुमा है, एक तरह से तस्तरी नुमा है, कुछ प्लेट नुमा नहीं है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा ये थोड़ा सा कॉन्केव है, तो ये कॉन्केव क्या है, आउटर सरफेस है। और इसी तरह से ये हम लोगों ने प्लेन पेपर का बनाया इसलिए अब थोड़ा सा संभव नहीं है, इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ये अब ये कॉन्केव हो गया। अगर ये कॉन्केव हो जाएगा इसका मतलब कि ये वाला पार्ट जो इनर सरफेस था वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आउटर सरफेस लाइंड बाय स्किन एंड कॉन्केव होता है। तो ध्यान दीजिएगा क्यों कॉन्केव होता है इसको भी हम लोग बताएंगे। उसको देखेंगे इनर सरफेस जो होता है, जिस हम लोग बात करते थे, ये वाला पार्ट इनर सरफेस की, इनर सरफेस अटैच टू द हैंडल ऑफ मैलियस। इसका मतलब कि जो ईयर की जो तीसरी बोन होती है मैलियस, है ना, तो जो मैलियस जो होती है ईयर की जो बोन होती है, ईयर बोन होती है, उससे अटैच होती है, उसके हैंडल से अटैच होती है। तो यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे बच्चों, ये है हैंडल ऑफ मैलियस। ये हैंडल ऑफ मैलियस से अटैच तो है, लेकिन इसका लाइन ऑफ अटैचमेंट पूरा यहाँ से लेकर सेंट्रल तक लगभग आता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ मैलियस बोन अटैच होती है डायरेक्ट। आपसे पूछा जाएगा कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ईयर की कौन सी बोन अटैच होती है, तो डायरेक्ट अगर देखा जाए अटैचमेंट तो सिर्फ एक बोन का है। पहली बोन मैलियस बोन है, उसके हैंडल से अटैच होती है। उसके बाद देख रहे होंगे कि ये इंकस बोन है, उसका भी इंप्रेशन कुछ इसी तरह से आ रहा है। तो हम लोग इसको कुछ इस तरह से समझेंगे बच्चों कि हैंडल ऑफ मैलियस मान लीजिए अटैच यहाँ पर हो गया, इसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच हो गया। अब इंकस जो है, इंकस अब इससे इस तरह से अटैच है। आपको जब ऐसे फोटो खींचेंगे इस तरह से तो फोटो ऐसा लगेगा कि इसी वाल पे आ रहा है, बट ये दूर है इससे। यहाँ से ये अटैच हो गया, ये यहाँ से अटैच हो गया, तो ये वाला इसके पर्दे के आगे है। समझ में आया? ये पर्दे के आगे, आगे का मतलब कुछ इस तरह से मीडियल साइड में है, ठीक है ना। तो इस तरह से है, आपको लग रहा है कि ये भी अटैच है, ये भी नहीं, सिर्फ मैलियस अटैच है, वो भी हैंडल ऑफ मैलियस, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे अटैच टू द हैंडल ऑफ मैलियस विच एक्सटेंड अप टू इट्स सेंटर। तो यहाँ तो अटैच है, साथ ही साथ ये इसके सेंटर तक आता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी लाइज एट टिप ऑफ हैंडल ऑफ मैलियस एंड इज कॉल्ड अम्बो। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर हम मान के चलें कि ये हैंडल ऑफ मैलियस है और ये मैलियस इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच है। लाइन ऑफ अटैचमेंट की बात करें, लाइन ऑफ अटैचमेंट की बात करें तो यहाँ से अटैचमेंट लेकर एक तरह से सेंटर पे पहुंच गया, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक अटैच है। तो अब मान के चलिए कि इसके एलांग अटैच है और ये अंदर की तरफ है। अब इसको प्रेशर से खींचेगा, इसको प्रेशर से खींचेगा तो क्या होगा कि इसमें एक टेंशन, तनाव उत्पन्न होगा। अब ये फ्लैट ना होगा, इसलिए कॉन्वेक्स हो जाता है। जैसे होता है ना कि आप किसी पर्दे को बीच से खींचेंगे, जिस पॉइंट से खींचेंगे वो थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा जाता है तो वो थोड़ी सी उसमें कन्वेक्सिटी आ जाएगी। उसी तरह से इसमें यहाँ भी है, बोन का अटैचमेंट है, बोन का थोड़ा सा तनाव इधर होता है, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट उभरा होता है। लेकिन मैक्सिमम कन्वेक्सिटी इसके सेंटर पे आती है, इस सेंटर पे मैक्सिमम कन्वेक्सिटी या उभार आता है, इसलिए इसको बोलते हैं अम्बो बोलते हैं। इस पॉइंट को अम्बो बोलते हैं। तो अम्बो क्या है देखेंगे, हैंडल ऑफ मैलियस जहां पर मैक्सिमम कन्वेक्सिटी है, दैट इज कॉल्ड अम्बो। अब देखेंगे उसके बाद हम लोग कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होता है उसके उसमें देखेंगे दो सरफेसेस होते हैं, दो सरफेस तो होते ही होते हैं। तो
उस दो सरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि मेलियस के अटैचमेंट, इस हड्डी या मेलियस जो बोन है उसके अटैचमेंट होने की वजह से ये दो पार्ट में होता है। एक होता है पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा। पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पार्स टेंसा, टेंसा का मतलब समझ रहे होंगे कि टेंस का मतलब तनाव है, खिंचाव है, इसको हम लोग बोलते हैं खिंचाव, खिंचाव, ठीक है ना। और दूसरा है पार्स फ्लैसिडा। फ्लैसिडा का मतलब फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब लूज है। इसका मतलब इसको समझना पड़ेगा आपको कि जो पूरा पूरा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो ये देख रहे होंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। हम लोगों ने एक रेड कलर से छोटा सा एरिया दिखाया, दैट इज कॉल्ड पार्स फ्लैसिडा। ये क्या है? पार्स फ्लैसिडा। और जो ये पूरा मेजर एरिया है, ज्यादा ज्यादा एरिया, दैट इज कॉल्ड पार्स टेंसा। ज्यादा ज्यादा एरिया पार्स टेंसा है, जो छोटा सा एरिया जो है पार्स फ्लैसिडा है। इसका कांसेप्ट क्या है, एनाटॉमी क्या है, इसको इस तरह से समझते हैं कि आपने एक रुमाल ले लिया, आपने इसको यहाँ पर मान के लिए हम लोगों ने दिखाया है, तो मान के चलिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्कुल टाइट फिटिंग है, मीन्स टाइट फिटिंग रहेगा। तो जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बहुत अच्छे से फिट है। अगर हम इसको कुछ इस तरह से पार्टीशन कर दें, तो देख रहे होंगे यहां से लेकर यहां तक, मतलब ये यहां से लेकर पूरा यहां तक बहुत टाइट फिटिंग है, मीन्स इसको हम लोग खींचे पड़े हैं, ठीक है ना। तो ये तो जब भी रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, टाइट रहेगा। लेकिन इस ये जो वाला पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक वाला जब पार्ट है, इसको अगर ये अच्छे से फिट नहीं करेंगे, मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन को ढीला रखेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डाउनवर्ड हो जाएगा। इसलिए इसको ये यहाँ पर अटैचमेंट, लूज अटैचमेंट होने की वजह से ये वाला जो पार्ट होता है थोड़ा सा ढीला होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्स फ्लैसिडा। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, टाइट अटैचमेंट होता है, तनाव के साथ होता है, इसलिए यहाँ पर पार्स टेंसा होता है, ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद देखेंगे, इसलिए यहाँ पर पार्स टेंसा मींस टेंस में तनाव युक्त होता है, पार्स फ्लैसिडा मींस फ्लैसिडा वो लूज होता है। तो ये दोनों सरफेस में, आउटर इनर सरफेस दोनों ऐसे ही होता है। उसके बाद देखेंगे इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स होने का मतलब कि यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेसिस पे इसको 3 लेयर्स में बांटा गया है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। तो इस डायग्राम में देखेंगे कि ये है आपका, ये जो कैनाल दिख रहा है ये है आपका एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस। ये पूरा कैनाल क्या है, ये पूरा एक तरह से ओपनिंग जो है कैनाल है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस है। एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटस से जब इसके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आए थे, एक सेक्शन है, ये आपका इस तरह से सेक्शन है। तब इस मेम्ब्रेन पे इसके 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स में देखेंगे, पहला लेयर जो देख रहे होंगे, पहला लेयर ये वाला, ये है आउटर क्यूटिकुलर लेयर। इस पे स्किन की लाइनिंग होती है। तो आउटर लेयर जो होती है क्यूटिकुलर होती है, और इसको इसकी ओरिजिन क्या होती है, एक्सोडर्मल, एक्सोडर्मल, एक्सोडर्मल ओरिजिन होती है। और जो मिडिल लेयर होती है, जो ब्लू कलर का देख रहे होंगे, मिडिल लेयर भी है। और इसकी जो मिडिल लेयर होती है फाइब्रस लेयर होती है, और इसकी जो ओरिजिन होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मीजोडर्मल होती है, मीजोडर्मल होती है, ठीक है बच्चों। और जो उसका इनर लेयर है, जो ये लाल वाली जो कलर है, रेड कलर का है, 3 लेयर्स होती है, तीसरी कलर है, इसको हम बोलेंगे इनर लेयर। और ये म्यूकस म्यूकस लेयर होती है, और इसकी जो ओरिजिन होती है इंडोडर्मल होती है बच्चों, इंडोडर्मल होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को पढ़ने की कोशिश किया है कि आपको इसकी एनाटॉमी समझ में आ जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।